वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिशन कामयाब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर। दोनों जमातों ने अपने रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। दोनों जमातों का मामला तफाहम तफहीम के साथ हल करने पर इत्तफाक। किसी भी बड़े इशू पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने पंजाब हुकूमत की तरफ से बयानबाजी न करने की यकीन दहानी कराई। कहा, नवाज शरीफ दोनों पार्टियों के मिलकर चलने पर इत्तफाक करते हैं। पंजाब की तारीख में बेहतरीन काम हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था, पंजाब हुकूमत की तरफ से जो जुबान इस्तेमाल की गई वो नामुनासिब थी। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 18 अक्टूबर को बुला लिया। मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाने का इम्कान। हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। रवा हफ्ते जंगबंदी मुआहदे का इम्कान है। हमास के साथ अब तक बातचीत बज़ाहिर अच्छी जा रही है। जंगबंदी मुआहदे में तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक शरीक हैं। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मशरिक़ वस्ता में मुज़ाकरात के लिए अपनी बेहतरीन टीम भेजी। हो सकता है रवा हफ्ते के आखिर तक मशरिक़ वस्ता के दौरे पर जाऊँ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात पर फ्रीकैन मुआहदे के बहुत करीब हैं। 48 घंटे में यरगमालियों की कैदियों की रिहाई के बदले गज़ा जंगबंदी मुआहदा तय पा सकता है। अमरीकी, इसराइली और कतरी हुकाम मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मिस्र में इसराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा रोज़। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सालिस शिरकत करेंगे। तुर्किया के वफ्द भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मिस्र पहुंच गए। हमास ने कैदियों की फहरिस्त इसराइल को पेश कर दी। हमास ने कहा, मुज़ाकरात में ज़रूरी मुस्बत रवैया अपनाया गया। इसराइली हुकाम का मुज़ाकरात पर मुहतात इमदाद का इजहार। हमास और इसराइल में कैदियों की रिहाई और इसराइली फ़ौज के इनखला पर तफसीली मुज़ाकरात। अमन कायम रखने और जंग रोकने पर जोर। अलीमा खान से झगड़ा या वजह कोई और। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से छुट्टी करा दी। अली अमीन गंडापुर ने वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया। अली अमीन ने इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अरसाल कर दिया। पीटीआई ने सूबाई वज़ीर सुहेल अफरीदी को नया वज़ीर आला KP नामज़द कर दिया। बानी पीटीआई के हुक्म पर वज़ारत आला के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। वज़ीर आला का ओहदा बानी पीटीआई की अमानत था। अली अमीन का नए वज़ीर आला की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अवाम की खिदमत दयानतदारी से की। हर फैसला पाकिस्तान के मफाद में किया। जंगज़दा सूबे में कौम की तामीर के बड़े मनसूबे शुरू किए। दहशत गर्दी के खिलाफ दलेराना और फैसला कुन इक़दाम किए। एक साल में सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर गामज़न किया। अली अमीन गंडापुर का सोशल मीडिया पर पैगाम। बानी ने अलीमा खान और अली अमीन के बयानात का कोई जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई की बहनों का सियासत में कोई अमल दखल नहीं। पार्टी में इख्तिलाफ राय होता है, कोई ग्रुप नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की मीडिया टॉक। कहा कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद है। कप्तान की मर्जी है कौन सी जगह पर कौन से खिलाड़ी को खिलाना है। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। अली अमीन गंडापुर किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, पार्टी के वफादार रहेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, सुहेल अफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। हमने एक नई शुरुआत करनी और वाज़ेह पॉलिसी देनी है। बानी को तवक्को है सुहेल अफरीदी वफाकी हुकूमत को समझाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की वजह से कीमती जानों का ज़िया हुआ। बानी ने कहा, अब मेरे पास अली अमीन गंडापुर को तब्दील करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की सूरत हाल बदतरीन है। दहशत गर्दी के मसले को बड़े तनाजुर में देखना होगा। बानी ने कहा, दहशत गर्दी के मसले को बैठ कर हल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का आज तलब किया गया इजलास मुलतवी।
हमारे लिए, हमारे इंसास ट्रोइंग फेडरेशन के लिए और इसके साथ साथ हमारे कबायली अवाम के लिए और स्पेशली अफरीदी ट्राइब के लिए बड़े फ़ख्र की बात हैं। सोहेल अफरीदी से हमारे बहुत बड़े तौक़ात थे। इंशाल्लाह सोहेल अफरीदी इंशाल्लाह भरपूर मेहनत और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि अफरीदी कबीले से है। दूसरा हमारा तवक्कात ये जो गंडापुर ना कर सके इंशाल्लाह वज़ीर आला सोहेल अफरीदी करेगा। बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजदगी पर सोहेल अफरीदी के घर पर खुशी का समा, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की मुबारकबादें, मिठाइयाँ भी तकसीम। सोहेल अफरीदी की पेशावर हयाताबाद में रिहाइशगाह पर भी जश्न, मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। हामियों कबाब खैबर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान पर रंगो नूर की बहार छा गई। सोहेल अफरीदी का ताल्लुक ज़िला खैबर से है। आम इंतखाबात में PK 70 खैबर से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। सोहेल अफरीदी महकमा CNW के लिए मुआविन खुसूसी वज़ीर आला भी रह चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में हालिया रद्दोबदल के बाद सोहेल अफरीदी को वज़ीर बराए आला तालीम का कलमदान सौंपा गया। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गठजोड़ रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। भारतीय जारियत का तेज फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक ऐलान, मुसल्लह अफवाज दुश्मनों के अज़ाइम नापाक बनाने के लिए हरदम तैयार हैं। भारत की मुबैना निस्बती हिफाजत का तासुर खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 272वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय क़यादत के इश्तिआल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इज़हार। भारतीय बयानात से अमन और सलामती को शदीद खतरात लाहक होंगे। किसी भी ख्याली न्यू नॉर्मल का जवाब फौरी नए न्यू नॉर्मल से दिया जाएगा। फोरम का आज़म का इज़हार। फील्ड मार्शल की पाक फ़ौज को अमली तैयारी और नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत। पाक फ़ौज तमाम खतरात का मौसर मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। जिद्दत और फौरी रद्द-ए-अमल के आला तरीन मेयार को यकीनी बनाया जाए। फील्ड मार्शल की हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन, उभरते खतरात और अमली तैयारी का जायजा। दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ बर्दाश्त नहीं। हर शोबे में जामे इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल-खवारिज और फितना हिंदुस्तान को ख़त्म किया जाएगा। शुरका का इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ जंग में पाक फौज के जज्बे, अज़्म और हौसले को सराहा। सैलाब के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान जवानों की खिदमत की तारीफ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक सऊदी अरब तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे का खैर मकतब। पाकिस्तान की हालिया आला सतह पर सफारती सरगर्मियों की अहमियत का एतराफ़। आलमी और इलाकाई अमन के फ़रोग के अज़्म का अदा। कोर कमांडर्स का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद आरादियत के लिए जदोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का भी अदा। फ़ोरम की फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मकसद की भरपूर हिमायत। फ़ोरम ने फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को दोहराया। कहा, फ़लस्तीन के मसले का हल दो रियासती फार्मूले में मुस्मर है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। उम्मीद है जल्द गज़ा जंगबंदी होगी। जल्द गज़ा के अवाम तक इंसानी इमदाद पहुँचाई जाएगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान से ताल्लुक़ गैर मुतज़लज़ल और मुस्तक़िल अज़्म पर मबनी है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। हम हकीकी भाई हैं और भाई हमेशा भाई की मदद को आता है। कारोबार और सरमायाकारी में भी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, तिजारत, सरमायाकारी, तहकीक और तरक्की के शोबों में मुश्तरका इक़दाम को आगे बढ़ाएंगे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। हर मुसलमान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। मिलकर काम करें तो आलमी बरादरी में अपनी जगह मजबूती से बना सकेंगे। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा कि सऊदी वज़रा को पाकिस्तान में मुमकिन स्ट्रेटेजिक मनसूबे से आगाह किया। सऊदी कारोबारी तबके को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सऊदी शऊरी काउंसिल की वक्त के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ का सऊदी फरमानरवा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
मुखालफिन को तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता तो नून में से शीन निकालते हैं, अब शीन में से मीम निकाल रहे हैं। याद रखो, शीन और मीम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। आपको पंजाब की तरक्की रोकने के लिए नून, शीन और मीम ही मिला। मेरे दिमाग में किसी के लिए कोई तफरीक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तकरीब से खिताब। कहा, तारीखी सैलाब आया तो पंजाब हुकूमत ने रेस्क्यू का काम भी तारीखी किया। पंजाब हुकूमत जाग न रही होती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। आज बाहर से लोग आकर पंजाब को देखकर कहते हैं कि काश हमारा सूबा भी इतना साफ होता। मरियम नवाज ने पाकपतन में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का और इक्तज़ाई में ऑपरेशन 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहनुवासिल फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, सेकेंड इन कमांड मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान वतन पर कुर्बान। शहदा में नायब सूबेदार आजम गुल नाइक, आदिल हुसैन नाइक, गुल अमीर शामिल। लांस नाइक शेर खान, लांस नाइक तालिश फराज भी शामिल। लांस नाइक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, आकिब अली, मोहम्मद जाहिद भी शहीद हो गए। दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी के नेटवर्क का हिस्सा थे। शहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। ISPR शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरों पर काबीना अरकान को इत्तेमाद में लेंगे। तवानाई शोबे की इस्लाहात, रेलवे, कानूनी उमूर पर गौर होगा। काबीना को पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रेलवे तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुसवदे की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक 2 माह के अंदर हल्का बंदियों का आगाज़ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में बल्दियाती इंतखाबात मौखर नहीं किए जा सकते। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। इस्तेमाल के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आगाह किया, कोई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार नहीं। सब सूबाई हुकूमतों ने बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की और रुकावटें डाली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना हो रहे, ये हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। हम आइन पर इन्हिसार करते हैं, वकला भी आइन पर इन्हिसार करते हैं। जब तक आइन में तरमीम नहीं होती, मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के 26वें आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत इलाली ने कहा है कि 26वें आइनी तरमीम ठीक है या गलत, अदालत ने यह मुअत्तल नहीं की। आप तरमीम को आइन का हिस्सा समझते हैं तभी चैलेंज किया। जस्टिस जमाल मंदखेल ने इस्तफसार किया, एक तरमीम हो चुकी, आप मान रहे हैं या नहीं? वकील हामिद खान ने जवाब दिया, 26वीं आइनी तरमीम को नहीं मानते, ये सेनेट में गैर मामूली तरीके से लाई गई थी, फैसला करना है दुरुस्त है या नहीं। हामिद खान की 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल कोर्ट समाअत की इस्तदा जस्टिस जमाल मंदखेल ने पूछा, माजी में 17 जज जो नुक्ता तय कर चुके, क्या छोटा बेंच इसे रिवर्स कर सकता है? वकील हामिद खान ने कहा, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। केस की समाअत आज फिर होगी। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी पर वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। मामलात को ऐसा तरीके से हल की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की अवामी एक्शन कमेटी की भी तारीफ। कहा, कश्मीर में तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात जारी रखेगी। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत करते रहेंगे।
आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत एक बार फिर तब्दील होने का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत से अलग होने का इंदिया। चौधरी यासीन की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी का इजलास। मुतफिका तौर पर करारदाद मंजूर। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास तलब कर लिया गया। सियासी उमूर की निगरान फरियाल तालपुर इजलास की सदारत करेंगी।